कहीं न कहीं वो ग्रंथों को नकारते नहीं हैं, बस वेदों को ऊपर रखते हैं। ना, वो इतिहास ग्रंथ हैं, ध्यान दीजिएगा। महाभारत और रामायण इतिहास ग्रंथ हैं, उनमें एक इतिहास लिखा हुआ है। वेद इतिहास ग्रंथ नहीं है, वेद में मूल तत्व लिखे हुए हैं। जब सृष्टि के सबसे पहले आया और उसके बाद ही घटनाक्रम शुरू हुआ, तो वेद में इतिहास तो आ ही नहीं सकता ना। इतिहास तब आता है जब उससे पहले कुछ घट चुका होता है, वही लिखा जाता है। तो रामायण और महाभारत इतिहास ग्रंथ हैं और वेद जो हैं वो ईश्वरीय ज्ञान है। राम और कृष्ण दोनों वेदों के विद्वान थे। अच्छा, ये आर्य समाज मानता पूरी तरह से मानता है। क्यों? विश्वामित्र राम के दशरथ के दरबार में आए। दशरथ, राजा दशरथ, हमारे यज्ञों का विनाश हो रहा है, राक्षस लोग उसको समाप्त करना चाहते हैं। दशरथ को लगा कि नहीं भाई, हमारे राज्य में अगर यज्ञों की परंपरा समाप्त हो गई तो मेरे राज्य का जो एक सुख और सुंदरता ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए राम को आदेश किया कि राम जाओ, यज्ञों की रक्षा करो। और यज्ञ की रक्षा, यज्ञ के बारे में कहाँ लिखा? केवल वेद में, और तो कहीं नहीं लिखा। तो अगर राम वेद के पालन करने वाले हैं, कृष्ण जब पढ़ने जा रहे हैं गुरुकुल के अंदर, जिसमें उज्जैन के अंदर जहां वो संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं? वेद पढ़ रहे हैं। जब महाभारत में अर्जुन का मन हिल गया, श्री कृष्ण मैं क्या करूंगा इनके साथ लड़ करके? अगर मुझे राज्य प्राप्त करना है तो मैं इनसे लड़कर के राज्य प्राप्त करूं। मेरे चाचा हैं, मेरे मामा हैं, मेरे फूफा, मेरे मौसा, मेरे भाई, इनसे लड़कर के मैं क्या करूंगा? कृष्ण मैं लड़ना नहीं चाहता। श्री कृष्ण को लगा ये तो हार गया, और अगर ये बैठ गया तो ये तो सेना हार जाएगी। तो श्री कृष्ण ने उनको एक उपदेश किया खड़े होकर के, अर्जुन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इस समय क्षत्रिय हो, क्षत्रिय की जिम्मेदारी धर्म की रक्षा करना है। ये इस समय एक आत्माएं हैं केवल, वो भी दुष्ट आत्मा, इनके मन में पाप आ चुका है, इसलिए इनको समाप्त करना तुम्हारा धर्म है। और ये मरेंगे नहीं, ये दोबारा जन्म लेंगे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए इनको तुम मत सोचो तुम मार नहीं रहे, तुम केवल इस जन्म में, जिस जन्म में इनके मन में पाप आ चुका है, पाप आचरण आ चुका है, इसको समाप्त करने की जिम्मेदारी तुम क्षत्रियों की है, तुम इसको करो। वो जो उपदेश दिया था गीता का, वो गीता का उपदेश क्या था? वो वेद के उस हिस्से का उपदेश था जो उस समय अर्जुन को जरूरत थी। आत्मा का उपदेश, आत्मा की व्यवहारिकता का उपदेश, आत्मा के चरित्र, आत्मा है क्या, ये उसको उस समय उन्होंने बताया। अगर श्री कृष्ण वेदों के महान विद्वान पंडित ज्ञाता ना होते तो कैसे उस समय श्री कृष्ण को किस उपदेश की आवश्यकता कर सकते? इसलिए वेद के विद्वान ही श्री कृष्ण थे, वेद के विद्वान ही राम थे। इसलिए उन ऋषिदान का बड़ा स्पष्ट कहना है, जो मान्यता हमारे राम की थी, जो मान्यता हमारे कृष्ण की थी, हम उन्हीं मान्यताओं को माने, उन्हीं के जीवन को आदर्श मान करके उनके ऊपर चलें। यही है राम को मानना और यही है कृष्ण को मानना। मैं राम को तो मानूं और अपने पिता से झगड़ा करूं, मैं राम को तो मानूं, अपने भाइयों से संपत्ति को लेकर विवाद करूं, तो राम की मर्यादा मुझे ये बता रही है, पिता ने आज्ञा दी जंगल जाओ तो राज्य छोड़ करके भी जाना, ये पिता की आज्ञा है। इसी को राम को मानना कहते हैं।